जी नमस्कार। स्वागत है आपका श्रेष्ठम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाली है। अगर आप भी 10वीं क्लास 10th में पढ़ रहे हैं या 10वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की क्लास में हम एक फेवरेट सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं और वो सब्जेक्ट है बेटा मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स को हम शुरू करने से पहले आपको जानना होगा कि मैथमेटिक्स हर सब्जेक्ट की जान है। अगर आपने मैथमेटिक्स को अच्छे से पढ़ लिया, इसमें इंटरेस्ट डेवलप कर लिया, तो ये सब्जेक्ट आसान लगने लग जाता है। बस आपको अच्छे से पढ़ना है, समझ के पढ़ना है और प्रैक्टिस करते हुए रहना है। आराम से आपका मैथमेटिक्स होने लगता है। तो चलो हम बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और हम आज की क्लास में अपने क्लास 10th के मैथमेटिक्स में फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है, जैसा आप जानते भी होंगे, रियल नंबर्स। तो आइए शुरू करते हैं। बेटा, रियल नंबर्स चैप्टर शुरू करने से पहले हमें अपनी प्रीवियस क्लास में जाना पड़ेगा, जहां पर हम नंबर सिस्टम के बारे में जान चुके हैं। क्लास 9th में भी हमने नंबर सिस्टम पढ़ा था अच्छे से। 8, 7, 6 जब से सर हम क्लास हमारी शुरू होती है तभी से नंबर्स हमारे आगे आ जाते हैं। हमारे हर सब्जेक्ट मैथ्स में नंबर्स हमको पढ़ने को लिए मिलते हैं। तो बेटा, हम सबसे पहले बात करेंगे नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर्स की। नेचुरल नंबर्स को समझने से पहले हमें जानना पड़ेगा काउंटिंग नंबर्स को। आपने जनरल लाइफ में, डेली लाइफ में देखा होगा, नॉर्मली काउंटिंग की होंगी। तो हम देखते हैं जब हम काउंटिंग करते हैं तो हम हमेशा काउंटिंग कहाँ से शुरू करते हैं बच्चा? 1 से शुरू करते हैं। मैं आपसे कहूँ आप वेंच जितनी भी हैं आपकी क्लास में काउंट करो, तो आप कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5 6। तो काउंटिंग नंबर्स हमारे कहाँ से शुरू होते हैं? 1 से शुरू होते हैं। तो ऐसे ही हम नेचुरल नंबर्स को भी क्या कहते हैं? काउंटिंग नंबर्स कहते हैं। ये जितने भी काउंटिंग नंबर्स आपने पढ़े, इन सबको हम क्या कहेंगे बेटा? नेचुरल नंबर्स कहेंगे। क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स की जो डेफिनेशन बन जाएगी वो क्या हो जाएगी? काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5 अप टू। बेटा, अब बात आती है स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर की। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जहां से भी नंबर स्टार्ट होते हैं, जहां से भी नंबर शुरू होते हैं, वो स्मॉलेस्ट नंबर होता है। और हमारे नेचुरल नंबर्स कहां से शुरू हो रहे थे? हमारे नेचुरल नंबर शुरू हो रहे थे बेटा 1 से। तो जो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आपका 1 हो जाएगा। तो हम समझ सकते हैं कि जो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होगा हमारा क्या होगा? 1 होगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम नेचुरल नंबर्स को दोबारा से रिपीट करें तो क्या कहेंगे? ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 अप टू इंफिनिटी। अगर बात आती है स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर की, तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा बेटा? 1 होगा। अब हम नेक्स्ट नंबर पे मूव करेंगे। जो है आपका नेक्स्ट नंबर है होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? अब बस आपको नेचुरल नंबर्स के साथ 0 को इंक्लूड कर देना है। अगर नेचुरल नंबर्स में 0 इंक्लूड हो जाता है तो हम उन्हें क्या बोलते हैं? होल नंबर्स बोलते हैं। तो होल नंबर्स किन्हें कहेंगे? 0 along with all natural numbers are called whole numbers। जो होल नंबर्स होते हैं बेटा, वो नेचुरल नंबर्स के साथ जब 0 आ जाता है, यानी ऐसे नंबर्स जो 0 से शुरू होके इन्फिनिटी तक जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? होल नंबर्स कहते हैं। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। क्या बताया था? जहां से आपके नंबर्स शुरू होते हैं वो आपका स्मॉलेस्ट नंबर होता है। तो अगर हम स्मॉलेस्ट होल नंबर की बात करेंगे तो स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या था? 1 था, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 हो गया। होल नंबर सर 0 से शुरू होते हैं तो स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या हो गया? आपका 0 हो गया। अब हम यहां पर एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं बेटा, मैथमेटिक्स हुआ, साइंस हुआ, ये ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व करने के सब्जेक्ट है। हमने नेचुरल नंबर्स को ऑब्जर्व किया और होल नंबर्स को ऑब्जर्व किया। हम यहां देख रहे हैं कि जो नेचुरल नंबर्स थे 1 2 3 4, ये सब आपको होल नंबर्स में भी मिल रहे हैं। तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं बेटा एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। क्या कह सकते हैं हम? एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। यानी जितने भी सारे आपके नेचुरल नंबर्स थे वो सब किसके अंदर इंक्लूड थे? होल नंबर्स के अंदर इंक्लूड थे। इसलिए हमने कह दिया एवरी नेचुरल नंबर्स इज होल नंबर्स। क्या बेटा इसका कन्वर्स भी पॉसिबल है? आइए देखते हैं। अब हम यहां पर देख रहे हैं ये जितने होल नंबर्स हैं आपके 0 टू इंफिनिटी, ये नेचुरल में नहीं आ रहे।
क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि जीरो आपका नेचुरल में नहीं आता। तो हम क्या कह सकते हैं? एवरी होल नंबर इज नॉट नेचुरल नंबर। तो इस तरीके से हमने नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स को डिस्कस किया। नेचुरल नंबर्स क्या थे बेटा? जो 1 से शुरू हो रहे थे, इन्फिनिटी तक जा रहे थे। और होल नंबर्स में क्या था? जो 0 से शुरू होकर कहां तक जा रहे थे? इन्फिनिटी तक जा रहे थे। तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 हो गया, स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या हो गया बच्चा? आपका 0 हो गया। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं, अगले नंबर हम जानेंगे। नेक्स्ट नंबर है बेटा आपके इंटीजर्स। सर ये इंटीजर्स हम छोटी क्लासों से पढ़ते हुए आए। इंटीजर्स में आपने देखो 0 से इन्फिनिटी तक पढ़ लिए, और पॉजिटिव नंबर्स आपने नेचुरल होल नंबर्स में पढ़ चुके हैं। अब बचे कौन से नंबर बेटा? नेगेटिव नंबर्स। आपने -1, -2, -3, -4 ये नंबर्स भी पढ़े हैं। तो ये नंबर्स भी आपके कहां जाते हैं? फिर ये इंटीजर्स में आ जाते हैं। तो इंटीजर्स में कैसे कैसे नंबर आएंगे बेटा? सारे पॉजिटिव नंबर्स 1 to इन्फिनिटी, और ऑल नेगेटिव नंबर्स -1 to -इन्फिनिटी विद 0। यानी आपने नंबर्स लाइन पढ़ी होगी, नंबर लाइन आपने बनाई होगी। नंबर लाइन में हम क्या करते हैं सर? राइट एंड में हमारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, बीच में 0 होता है, लेफ्ट एंड पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो इन्हीं नंबर्स को हम क्या कहते हैं बेटा? इंटीजर्स कहते हैं। तो इंटीजर्स एक होल नंबर है जिसे जो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। जैसा कि हमें दिख भी रहा है, यहां पर हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ की हुई है। नंबर लाइन में राइट एंड पे पॉजिटिव नंबर्स हैं, लेफ्ट एंड पे नेगेटिव नंबर्स हैं, और बीच में क्या है बेटा? 0 है। तो इंटीजर्स में आपके ऑल पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, ऑल नेगेटिव नंबर्स आते हैं, और मिड में क्या आ जाता है बेटा? ओरिजिन में 0 आ जाता है। इंटीजर्स टाइप कितने हो गए? इंटीजर्स के 3 टाइप्स हो गए सर। क्या क्या टाइप्स हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स जिसमें पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, नेगेटिव इंटीजर्स इसमें नेगेटिव नंबर्स आएंगे, और साथ में क्या होगा? 0। 0 भी एक इंटीजर होता है। अब क्वेश्चन ये उठता है बेटा, क्या पॉइंट वाले इंटीजर होते हैं? क्या 0.6, 1.5, -4.5, -4/5, 1/3 ये फ्रिक्शन है, ये पॉइंट वाले नंबर्स हैं, क्या ये इंटीजर्स हैं? नहीं। ये आपको ध्यान रखना है कि जो पॉइंट वाले डेसिमल नंबर होते हैं या फ्रिक्शन होते हैं वो आपके इंटीजर्स में नहीं आते हैं। तो इंटीजर्स में आएगा क्या? ऑल पॉजिटिव नंबर्स, जितने भी आपने नेचुरल नंबर्स पढ़े थे, होल नंबर्स पढ़े थे, वो सब इंटीजर्स के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। साथ में नेगेटिव नंबर्स वाले भी आपके क्या आ जाते हैं? इंटीजर्स के अंदर आ जाते हैं। आइए अब हम नेक्स्ट नंबर पे मूव करेंगे। नेक्स्ट नंबर हमने क्या पढ़े थे बेटा? रैशनल नंबर। ये सारी बातें हम कहां पढ़ चुके हैं? प्रीवियस क्लास में, क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। नंबर सिस्टम आपका वहां फर्स्ट चैप्टर हुआ करता था, वहां पर आपने रैशनल नंबर, इंटीजर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इरेशनल नंबर ये सारा डिस्कस कर लिया है। लेकिन हमें जब 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर तक जाना है तो इनका पढ़ना जरूरी है, इसलिए हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं अब रैशनल नंबर को। सर आपने रैशनल नंबर तो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था आपने? रैशनल नंबर छोटी क्लासों में भी पढ़ा होगा आपने, 8th में पढ़ा होगा, फर्स्ट चैप्टर 8th का रैशनल नंबर्स ही है। फिर 9th में भी आपने पढ़ा होगा रैशनल नंबर्स को। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स उस नंबर्स को कहा जाता है, उस नंबर को कहते हैं बेटा जो P/Q की फॉर्म में क्या किया जाता है? एक्सप्रेस किया जाता है। अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P/Q, जिसे P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? रैशनल नंबर कहते हैं। जैसा मैंने लिख भी रखा है, अ नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ P/Q। अब बेटा ये जो P/Q की फॉर्म होती है, अब यहां पर क्वेश्चन ये उठता है कि ये P और Q क्या है यहां पर? तो आपको ध्यान रखना है कि जो P और Q है बेटा यहां पर ये इंटीजर्स हैं। क्या है? इंटीजर्स। और इंटीजर्स तो अभी हमने पीछे ही पढ़ा है। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो सर P और Q पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन Q की वैल्यू कभी भी क्या नहीं हो सकती बेटा? 0 नहीं हो सकती। ये आपको ध्यान रखना है। Q इज नॉट इक्वल टू 0। P एंड Q आर इंटीजर्स, यानी P की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हम यहां पर देख सकते हैं। मैंने आपसे कहा -4/5, क्या ये रैशनल नंबर है? यस, रैशनल नंबर है, क्योंकि -4 एक इंटीजर है, 5 भी एक इंटीजर है। अभी हमने पढ़ा कि जो P और Q होते हैं वो क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं, और इंटीजर्स में माइनस प्लस क्या होते हैं? पॉसिबल होते हैं। मैंने कहा आपसे -5/6, क्या ये रैशनल है? यस सर, रैशनल है, क्योंकि -5 और 6 क्या है? यहां पर इंटीजर्स हैं। मैंने कहा आपसे 7/8, ये तो नॉर्मल है, ये रैशनल है क्योंकि P/Q की फॉर्म है। मैंने कहा आपसे 8/-2, यस सर, रैशनल है। क्यों? क्योंकि ये इंटीजर्स हैं। तो आपको नेगेटिव नंबर को देख के घबराना नहीं है, नेगेटिव नंबर भी आ सकते हैं आपके रैशनल नंबर में, क्योंकि हमने यहाँ डेफिनेशन में पढ़ रखा है P एंड Q आर इंटीजर्स। बच्चों को पता ही नहीं होता है
कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म, ये तो पता होता है रैशनल नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं। उनसे पूछा जाता है पी और क्यू क्या है, तो वो चुप हो जाते हैं। तो आपको चुप नहीं रहना है, हमें बताना है कि पी और क्यू यहाँ पर क्या है बेटा, इंटीजर्स हैं। पी नेगेटिव भी हो सकता है, क्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, दोनों पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं, लेकिन क्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकता। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल आपके लिए लिखे हैं, जैसे 1/2, 3/4, 7/8, -3/4, -7/6, -8/9, 5, 0, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं बेटा, रैशनल नंबर के हैं। अब मैंने यहां पर लिखा है 5, क्या ये रैशनल है? अब हमें यहां पर तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म दिख नहीं रही, लेकिन बेटा ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। जब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता तो हम क्या एज्यूम कर लेते हैं, 1 एज्यूम कर लेते हैं। अगर आपको डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं दिख रहा है, क्यू की फॉर्म में नहीं दिख रहा है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, तो आप उसमें अज्यूम कर सकते हैं, उसके डिनोमिनेटर में क्या 1 अज्यूम कर सकते हैं। मैंने कहा आपसे -9 क्या रैशनल नंबर है? यस रैशनल नंबर है, क्योंकि हम इसके नीचे क्या अज्यूम कर सकते हैं, 1 अज्यूम कर सकते हैं। तो कोई भी नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इंटीजर हो, वहां पर आप उनके डिवाइड में, आप डिनोमिनेटर में आप क्या लगा लेंगे, 1 लगा लेंगे, तो वो सारे नंबर भी क्या बन जाते हैं बच्चा, रैशनल नंबर बन जाते हैं। तो इस तरीके से हमने नेचुरल नंबर्स को पढ़ा। नेचुरल नंबर्स में हमने क्या पढ़ा सर, जो 1 से शुरू होकर इन्फिनिटी तक जाते हैं। होल नंबर में हमने क्या पढ़ा, जो सर 0 से शुरू होकर इन्फिनिटी तक जाते हैं उन्हें होल नंबर कहते हैं। फिर हमने इसके बाद इंटीजर्स पढ़े। इंटीजर्स में क्या पढ़ा बच्चा हमने, इंटीजर्स में हमने पढ़ा जो नंबर पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं और बीच में क्या आता है, 0 आता है। इंटीजर्स में हमने एक चीज और देखी कि जो डेसिमल वाले नंबर होते हैं 1.5, 2/5 या फ्रैक्शन वाले होते हैं या डेसिमल वाले होते हैं, बेटा वो इंटीजर्स के अंदर नहीं आते। फिर हमने इसके बाद क्या पढ़ा, रैशनल नंबर पढ़े। रैशनल नंबर क्या होते थे बच्चा, रैशनल नंबर हमने पढ़ा सर ऐसे नंबर्स जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं उन्हें हम रैशनल नंबर कहते हैं। और हमने पढ़ा कि रैशनल नंबर में जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म थी वहां पर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स थे, यानी पी और क्यू पॉजिटिव भी हो सकते थे और नेगेटिव भी हो सकते थे, लेकिन हमेशा ध्यान रखना है हमें कि क्यू की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती। फिर हमने देखा कि क्या 5 रैशनल है, इसके नीचे तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म 1 नहीं, ये रैशनल है, आप इसके नीचे क्या अज्यूम कर सकते हो, 1। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्या 0 रैशनल है, तो आंसर होगा बेटा यस, क्योंकि हम 0 के नीचे भी क्या लिख सकते हैं, 1 लगा सकते हैं, 1 को अज्यूम कर सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है इज 0 अ रैशनल, तो आंसर क्या होगा, यस 0 अ रैशनल नंबर, बिकॉज 0 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 0/1, 0/2। मैंने आपसे कहा 2/0 इज रैशनल, इसका आंसर होगा बेटा नो, क्योंकि हमने डेफिनेशन में पढ़ा है q इज नॉट इक्वल टू 0, q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, तो आप 2/0 को रैशनल नंबर नहीं कह सकते। तो बेटा हमने फ्रैक्शन पढ़ लिए, रैशनल नंबर में अभी पॉइंट वाले नहीं पढ़े हमने, एक से नंबर रह गए जो पॉइंट में होते हैं। फ्रैक्शन तो आ गए रैशनल में होते हैं, अभी पॉइंट वाले नंबर कहीं नहीं आए। सर ये पॉइंट वाले नंबर होते क्या हैं, तो बेटा पॉइंट वाले नंबर्स भी जो आप पढ़ते हैं, ये पॉइंट वाले नंबर्स भी क्या होते हैं, रैशनल होते हैं। ये पॉइंट आया कहां से आपको पता है, जो हम रैशनल की फॉर्म लगाते हैं, अगर आप 8 से 7 को डिवाइड करोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, डेसिमल नंबर्स में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि हमने नेचुरल नंबर में 1 to इन्फिनिटी पढ़ लिया, होल नंबर में 0 to इन्फिनिटी पढ़ लिया था, इंटीजर्स में पॉजिटिव भी पढ़ लिए थे, नेगेटिव भी पढ़ लिए थे, 0 भी पढ़ लिया था। फिर हमने रैशनल पढ़े थे, रैशनल में हमने फ्रैक्शन को पढ़ लिया था। रह कौन गए थे, आपके डेसिमल वाले नंबर। तो डेसिमल वाले नंबर भी कैसे बनते हैं बेटा, हम डिवाइड जब करते हैं तो डिवाइड करने से डेसिमल नंबर बन जाते हैं। तो हम डेसिमल नंबर्स को कहां रखेंगे, रैशनल नंबर्स के अंदर ही रखेंगे। कहां रखेंगे, रैशनल नंबर्स के अंदर ही रखेंगे। अब डेसिमल नंबर बेटा 2 टाइप के होते हैं, वैसे तो नॉर्मली 3 टाइप के होते हैं, लेकिन रैशनल नंबर के अंदर जो डेसिमल आते हैं वो 2 टाइप के आते हैं। फर्स्ट टाइप क्या है बेटा, फर्स्ट टाइप है टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, ऐसे डेसिमल जो बेटा पॉइंट के बाद क्या हो जाएंगे, टर्मिनेट हो जाएंगे। टर्मिनेट का मतलब होता है रुक जाना, जैसे 3.45 हम यहां पर देख रहे हैं 3.45, ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। मैंने लिखा 4.68, ये भी क्या है बेटा, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। मैंने कहा 0.63, ये रुक गया, तो पॉइंट के बाद रुक गया, तो इसे हम क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे। तो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एग्जांपल होते हैं वो किसके होते हैं बेटा, रैशनल नंबर के अंदर ही आते हैं। एक और डेसिमल आते हैं जो बेटा नॉन टर्मिनेट होते हैं। क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेट, मतलब वो सर रुकते नहीं है लेकिन रिपीटिंग होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 0.34344 ... मैंने आपसे पूछा क्या ये टर्मिनेट हुआ है, नहीं, ये रुका नहीं है, टर्मिनेट नहीं है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेट।
क्या ये रिपीट कर रहा है? हाँ ये रिपीट कर रहा है, तो इसे क्या बोला जाएगा बेटा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्या बोला जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। जैसे मैंने लिखा 0.6666 डॉट डॉट डॉट, मैंने ये लिख दिया 0.6666 डॉट डॉट लगा दिया। क्या ये टर्मिनेट हुआ है? नहीं हुआ। क्या ये रिपीट कर रहा है? हाँ रिपीट कर रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे बेटा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो जो टू टाइप्स हमने पढ़े अभी, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल पढ़ा, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल पढ़ा, ये सारे नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स ही होते हैं। अब एक डेसिमल और बचा है बेटा, जो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। सर ना तो वो रुकते हैं और ना ही रिपीट करते हैं, फिर उन डेसिमल को हम क्या कहेंगे? वो अभी हम आगे स्लाइड में पढ़ेंगे उन्हें क्या नंबर कहा जाता है। लेकिन उन्हें ध्यान रखना है, उन्हें हम रैशनल नंबर नहीं कह सकते। तो रैशनल नंबर दो ही तरीके के डेसिमल लगते हैं, या तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल रखेंगे, या तो वो पॉइंट के बाद रुक जाएंगे, या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होंगे। वो रुकेंगे नहीं, लेकिन वो क्या करते रहेंगे बच्चा? रिपीटिंग करते रहेंगे। ये पॉइंट में आए कहां से हैं बेटा? ये जो आपने P अपॉन Q की फॉर्म बनाई है ना, ये इन्हीं को डिवाइड करने के बाद आते हैं। तो आइए अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं, जहां पर हम पढ़ेंगे बेटा इर्रेशनल नंबर के बारे में, क्योंकि हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, इन सारे नंबर्स को क्या कर रखा है? अभी हमने डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट नंबर आते हैं बेटा इर्रेशनल नंबर्स। सर ये इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर बेटा ऐसे नंबर होते हैं जिन्हें हम P अपॉन Q की फॉर्म में क्या नहीं कर सकते? एक्सप्रेस नहीं कर सकते। हमने क्या पढ़ा? जिन्हें हम P अपॉन Q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। अब P अपॉन Q की फॉर्म में अगर हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, नॉट, आप P अपॉन Q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, इसका मतलब हम इन्हें डिवाइड ही नहीं कर सकते। तो फिर इनके अंदर क्या आएगा बेटा? इनके अंदर आएंगे ऐसे नंबर्स जिनके आप रूट नहीं निकाल सकते, जैसे √2, √3, √5, √7। ये सब इरेशनल नंबर्स हैं, इनके परफेक्ट स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करते। इनके जब रूट आते हैं तो बेटा वो पॉइंट में आते हैं, और वो जो डेसिमल फॉर्म होती है वो होती है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अभी मैंने बताया ना एक और टाइप बचा है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का, तो बेटा वो ये इरेशनल नंबर ही होते हैं। जो इरेशनल नंबर होते हैं उनके जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं बेटा वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं, ना तो बेटा वो रुकेंगे और ना ही रिपीट करेंगे। जैसे हमने लिखा है फॉर एग्जांपल 1.41422536788665, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल के रूप में है, और इन्हें हम क्या कहेंगे बेटा? इरेशनल नंबर कहेंगे। या तो आप डेसिमल में लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, या ऐसे नंबर जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता उन्हें भी हम क्या कहते हैं? इरेशनल कहते हैं। जिनका स्क्वायर रूट निकल जाएगा, जैसे 4 का स्क्वायर रूट तो निकल जाएगा 2, और हम इसे P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो √4 क्या हो जाएगा? रैशनल हो जाएगा। लेकिन जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा वो क्या होगा? इरेशनल होगा। और आपको एक नोट में ध्यान रखना है, ये जो पाई होता है बेटा ये कैसा नंबर होता है? इरेशनल नंबर होता है। तो आज की क्लास में हमने नंबर सिस्टम को डिस्कस किया। बेटा क्लास 10th में अगर आप रियल नंबर पढ़ना चाहते हैं तो नंबर सिस्टम आपको क्लियर होना जरूरी है, और हमने इसीलिए एक पार्ट स्पेशल नंबर सिस्टम के ऊपर बनाया है। उम्मीद है सारे नंबर्स आपको क्लियर होंगे, और हम जल्द ही नया पार्ट लेकर आएंगे जहां से हम शुरू करेंगे रियल नंबर्स को। और रियल नंबर्स वही हैं जो आज तक आपने सारे नंबर्स अपनी लाइफ में पढ़े। तो तब तक आप बने रहिए और हमारी वीडियो को देखिए, नंबर सिस्टम को अपने लिए क्लियर कीजिए, जिससे आने वाली और ये चैप्टर जब हम आगे बढ़ेंगे तो इंटरेस्टिंग हो जाए। तब तक आप जुड़े रहें हमारे सिस्टम एकेडमी के यूट्यूब चैनल से। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, हमारा नंबर सिस्टम पर किया गया प्रयास आपको अच्छा लगा है, तो वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब चैनल को अवश्य करें। धन्यवाद।